Hello bachcho, let's read this question. The question states, how will you account for the fact that the addition of Br2 to ethene, it gives mainly trans addition product? Let's understand this question with the basic key concept. इसमें बात करी गई है of the addition of Br. So यहाँ पे हम समझेंगे कि Br2 का addition कैसा होता है. So जो halogens होते हैं, mainly chlorine या bromine, वो ये reaction देते हैं जिसमें the halogens basically react करते हैं with alkenes, but वो reaction inert solvent की presence में करते हैं. So they react with alkenes in the presence of inert solvents, like you can say CCl4, and they form dihalogen derivatives. If you have to write the reaction, तो reaction होती है, अगर मैं ethene की बात करूं, so CH2 double bond CH2, this is ethene, right? When it reacted with Br2, it basically gives dibromo derivative. So CH2 क्या हो जाएगा जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगी, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी, तो दो बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे एंड दोनों बॉन्ड्स पे Br लग जाएगा. So this is the end product and ये reaction CCl4 की presence में होता है. अगर बात करी जाए फ्लोरीन की, so फ्लोरीन ये reaction नहीं देता क्योंकि जो reaction होता है फ्लोरीन का, that is explosive. And अगर आयोडीन की बात करें, so it do not react under normal conditions. So ये reaction, that is addition of the halogens, ये सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही देते हैं. And in this question, we have to go for the addition of Br2. We need to understand the addition of Br2, it is also used as a test. So it is a test for alkene because what happens is Br2 एक brown color solution होता है. But जब हम उसमें ethene डालते हैं, CCl4 डालते हैं, so there will be a decolorization. So ये decolorize हो जाता है. Right. So the bromine, after the addition, the brown color of Br, it will get decolorized by the alkenes. Now let's understand the basic mechanism की कैसे होता है. So अगर बात करी जाए, it basically occurs in two steps. First step में क्या होता है? Polarization of Br molecule. Now ये कैसे होता है? Let's understand this. अब हमें पता है कि Br2 एक नॉन पोलर है. क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर है बिटवीन द टू Br2 मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होगा दोनों Br मॉलिक्यूल के. सो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल शेयर है प्रॉपरली, हेंस इट इज नॉन पोलर. जैसे Br2 अप्रोच करता है इथीन को, सो सपोज इट अप्रोचेस इथीन, जैसे वो अप्रोच करता है तो इथीन का जो पाई क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वी नो दैट इथीन के पास डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये रेपल करेगा, इट विल रेपल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ Br. जब Br उसके पास जाएगा, रिपल्शन तो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन Br के पास भी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो सी डबल बॉन्ड सी के पास भी. तो जब वो उसके पास अप्रोच करेगा वो रेपल करना शुरू हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है Br मॉलिक्यूल का, ड्यू टू दिस रिपल्शन वो डिस्प्लेस हो जाएगा, बट इट विल गेट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द Br. तो वो Br से दूर डिस्प्लेस हो जाएगा. एंड जब वो ये ऐसा डिस्प्लेस होगा, वो Br से तो दूर डिस्प्लेस हो जाएगा, बट जब डिस्प्लेस होगा तो वो नियर टू द इथीन चला जाएगा क्योंकि वो अप्रोच तो इथीन को ही कर रहा है. हेंस व्हाट विल हैपन, एक Br, वन ऑफ द Br, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ये डबल बॉन्ड के नियर, मतलब ये है इथीन के नियर है जो, दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज, एंड एक Br हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड Br है, दिस विल अटैक द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब ये इथीन को आगे फर्दर अप्रोच करेगा
and it will form the carbocation. Now let's find it out कि ये क्या कैसे बनता है. So suppose this is ethene. So इसको अगर हम Br के साथ रिएक्ट करेंगे, अब हमने देखा कि पोलराइज्ड हो गया Br मॉलिक्यूल. वाई पोलराइज्ड हो गया? क्योंकि रिपल्शन उसने फेस करी. हेंस एक होगा जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक होगा जिसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अभी हमने देखा कि वो डबल मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा. सो जब ये इस पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड पे ये अटैक करेगा, राइट? सो व्हाट विल हैपन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि Br का जब भी एडिशन होता है वो ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बनाता है. एंड फॉर ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट उससे सबसे पहले वो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं. सो जब ये अटैक करेगा, सो ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, Cc आ गया, ये H ऐसी रहेगा, एंड यहां पे Br अटैच हो जाएगा, Br पॉजिटिव वाला, and Br negative will be there. This is known as bromonium ion, and this is a cyclic intermediate जो फॉर्म होता है in the addition of basically bromium in ethene. So सबसे पहले ये बन गया. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? There will be attack of bromide ion. जो Br माइनस हो गया, रह गया, सो वो दैट इज ब्रोमाइड आयन, सो वो अटैक करेगा, बट इट विल अटैक अपोजिट साइड से. सो वो अपोजिट साइड से जब अटैक करेगा, हमेशा वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट. सो इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट. सो अब हमारे पास ब्रोमोनियम आयन है, यहां पे Br पॉजिटिव है, राइट? यहां H. जब ब्रोमाइड आयन बेसिकली बैक साइड से अटैक करेगा, यहां पे उसने अटैक किया, सो इट विल बी CH. बैक की साइड पे Br आ जाएगा यहां पे, बट यहां पे तो H ही रहेगा क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी ये Br है. सो यहाँ Br और यहाँ पे H. सो ट्रांस प्रोडक्ट अभी हमने देखा, ट्रांस प्रोडक्ट बना. वी नो दैट जब भी अपोजिट साइड लिंकेज होती है, सो देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट. सो ये ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा है. सो वी हैव अंडरस्टूड इट वेल कि कैसे हम फैक्ट को अकाउंट कर सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ Br2. दैट विल ओनली मेनली गिव द ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.